राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का पावन पर्व मनाया जाता है। ये पावन तिथि ज्ञान की देवी माता सरस्वती जी की पूजा आराधना के लिए समर्पित होती है। सनातन धर्म में बसंत पंचमी का विशेष महत्व होता है। इस बार बसंत पंचमी पर सिद्ध शादी और रवि योग का भी निर्माण हो रहा है। यह दोस्तों मान्यता है कि इस दिन विधि विधान के साथ माँ सरस्वती जी की पूजा आराधना करने से व्यक्ति कला, संगीत, शिक्षा के क्षेत्र में सफल होता है और माँ शारदा का आशीर्वाद सदैव अपने भक्तों पर बना रहता है। इस बार बसंत पंचमी का पर्व जो है दोस्तों 26 जनवरी गुरुवार के दिन को पड़ रही है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि बसंत पंचमी का पर्व माता सरस्वती जी को समर्पित होता है। तो आज के दिन माता सरस्वती जी के समक्ष व्रत रखकर उनके समक्ष उपाय, यात्रा और साधना अगर की जाए तो व्यक्ति के जीवन की कई तरह की परेशानियां खत्म हो जाती हैं। व्यक्ति के ऊपर धन दौलत की प्राप्ति होने लगती है और जीवन में जो भी कष्ट है, संकट है, परेशानी है, इन उपायों को करने से हर तरह की परेशानी, हर तरह का संकट खत्म हो जाता है। दोस्तों, बसंत पंचमी गुरुवार के दिन को पड़ रही है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि गुरुवार का दिन भगवान हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी को समर्पित होता है। तो गुरुवार के दिन माता सरस्वती जी के साथ साथ माता लक्ष्मी जी और भगवान हरि विष्णु जी की भी पूजा करने का हमें फल प्राप्त होता है। तो इससे बड़ा पुण्य लाभ जो है दोस्तों और कहीं पर भी नहीं मिल सकता है, क्योंकि हमें 3 देवी देवताओं की कृपा एक साथ प्राप्त होने जा रही है। तो ये मौका जो है दोस्तों भूल से भी ना छोड़ें कि आप इस दिन व्रत रखकर पूजा आराधना करना कहीं नहीं भूल जाएं। दोस्तों, आज के दिन घर पर किए गए उपाय, किया गया यातना, की गई साधना कभी भी खाली नहीं जाती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बसंत पंचमी के दिन जो है अगर आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर एक विशेष चीज़ का छिड़काव कर देते हैं तो दोस्तों आपके घर की सारी नकारात्मकता खत्म हो जाती है। घर में सकारात्मकता बनी रहती है और घर में सकारात्मकता की वजह से सभी देवी देवताओं की कृपा हमारे ऊपर बनने लगती है और माता रानी लक्ष्मी जी का भी आशीर्वाद बनने लगता है, क्योंकि गुरुवार के दिन माता लक्ष्मी जी की पूजा करने का विधान बताया जाता है। तो ऐसे में दोस्तों बसंत पंचमी के इस मौके पर आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर हल्दी के पानी का छिड़काव कर देना है। अब हल्दी का पानी बनाना किस तरीके से है उसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी वह है दोस्तों हल्दी की। या दोस्तों हल्दी के बिना भगवान विष्णु जी की पूजा जो है अधूरी मानी जाती है। जब तक हम लोग हल्दी का इस्तेमाल नहीं करते, हल्दी की गांठें भगवान हरि विष्णु जी को नहीं देते हैं, चढ़ाते हैं, तब तक जो है दोस्तों हमारी पूजा जो है अधूरी मानी जाती है। तो हल्दी के बिना माता सरस्वती जी, भगवान हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा जो है पूजा जो अधूरी मानी जाती है। तो ऐसे में आज के दिन भगवान हरि विष्णु जी को, माता लक्ष्मी जी को तुलसी जी की 7 गांठें जरूर अर्पित करें। तुलसी दल का भोग। अब चलिए दोस्तों, आइए जानते हैं कि घर के मुख्य दरवाजे पर हल्दी के पानी का छिड़काव किस तरीके से करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप एक तांबे का लोटा लें। जी हाँ दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में तांबे को सबसे शुद्ध बताया जाता है। तो सबसे पहले जो है आपको एक तांबे का लोटा ले लेना है। अब तांबे का लोटा लेने के बाद अब ये काम करें कि उसके अंदर सामान्य पानी जो होता है वो आपको डाल देना है, नहीं साधारण जल डाल देना है। अब साधारण जल आपने डाल दिया है। अब साधारण जल डालने के बाद उसके अंदर जो है दोस्तों गंगा जल की 7 बूंदें, या दोस्तों अपने घर पर मौजूद स्थित गंगा जल की 7 बूंदें उस लोटे के अंदर डाल देनी है। अब लोटे के अंदर गंगा जल डाल देने के बाद अब उसके अंदर लोटे के अंदर 7 चुटकी हल्दी, जी हाँ दोस्तों 7 चुटकी हल्दी उस लोटे के अंदर आपको डाल देनी है। अब 7 चुटकी हल्दी भी आपने डाल दी है। अब उस लोटे को ले जाकर माता लक्ष्मी जी और भगवान हरि विष्णु जी के चरणों में, यानी आपको अपने घर के मंदिर में जहाँ पर आप माता लक्ष्मी जी और भगवान हरि विष्णु जी की पूजा आराधना कर रहे हो, उनकी तस्वीर पड़ी है, वहाँ पर आपको चले जाना है और माता लक्ष्मी जी के और भगवान हरि विष्णु जी के सामने एक देशी घी का दीपक जलाएं और एक सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। अब देशी घी का दीपक और सुगंधित धूप बत्ती जला देने के बाद वो लोटा जो है, जो हल्दी का पानी था, उसे माता लक्ष्मी जी और भगवान हरि विष्णु जी के चरणों में रख दीजिएगा। अब दोस्तों वहीं बैठकर भगवान हरि विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का आपको 7 बार जाप कर देना है। जी हाँ दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 7 बार जाप करें और फिर भगवान हरि विष्णु जी को तुलसी दल का भोग लगाएं। अब तुलसी दल का भोग लगाने के बाद माता लक्ष्मी जी को अपने घर पर खीर बनाकर माता लक्ष्मी जी को भोग लगाएं। आप दोस्तों फिर उस पानी को लें और उस पानी को अच्छी तरीके से मिला दीजिए और पानी को सबसे पहले
माता लक्ष्मी जी के चरणों में और भगवान हरि विष्णु जी के चरणों में चढ़ा दीजिएगा। और फिर उस पानी को ले जाकर आप सीधे अपने घर के मुख्य दरवाजे पर चले आए। घर के मुख्य दरवाजे पर आने के बाद अब एक काम करें, उस पानी को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर छिड़क दें। या दोस्तों, उस पानी को अच्छी तरीके से अपने घर के मुख्य दरवाजे पर छिड़क दें। फिर घर के मुख्य दरवाजे पर छिड़के घर के मुख्य दरवाजे पर पानी छिड़क देने के बाद हल्दी वाला फिर आपने घर के सभी कमरों में, घर की हर जगह पर जो है दोस्तों, उस हल्दी के पानी का छिड़काव कर देना है। मात्र एक काम जो है दोस्तों, अगर आप आज बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर कर लेते हैं तो दोस्तों आपके जीवन की हर तरह की परेशानी खत्म हो जाएगी। आपके ऊपर भगवान हरि विष्णु माता लक्ष्मी जी की कृपा अतिशीघ्र बढ़ने लगेगी। तो ये उपाय पूर्ण निष्ठा, विश्वास और श्रद्धा के साथ आज के दिन हमें जरूर करना चाहिए। अब अगला उपाय है कि दोस्तों आज के दिन अपने घर के मुख्य दरवाजे पर एक मोर पंख जरूर लगाएं। जी हाँ दोस्तों, मोर पंख को जो है भगवान श्री कृष्ण जी अपने मुकुट पर सुशोभित करके रखते हैं, नहीं लगा कर रखते हैं। तो मोर पंख माता सरस्वती जी को बहुत ही प्रिय होता है। तो ऐसे में एक मोर पंख, तीन की संख्या में आप मोर पंख लाएं। घर की आर्थिक स्थिति अगर ठीक नहीं है तो उन लोगों को आज के दिन 3 मोर पंख आपको अपने घर पर लाना है। मोर पंख लाने के बाद उस मोर पंख को सबसे पहले एक मोर पंख माता सरस्वती जी को आपको चढ़ा देना है। अब दूसरा मोर पंख, एक मोर पंख माता सरस्वती जी को चढ़ा दीजिए और दूसरे मोर पंख को लेकर आप जो है दोस्तों उसे अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लगा दीजिए। जी हाँ दोस्तों, दूसरा मोर पंख घर के मुख्य दरवाजे पर लगा देना है। अब बचा तीसरा मोर पंख, उसे ले जाकर आप अपने घर की जो धन रखने के स्थान है, जहाँ पर आपका व्यापार व्यवसाय चल रहा है, वहाँ पर ले जाकर जो है दोस्तों उस मोर पंख को रख देना है। मात्र ये काम जो है दोस्तों, अगर आप आज बसंत पंचमी के दिन ये कर लेते हैं तो दोस्तों घर में धन से जुड़ी हर तरह की परेशानी खत्म हो जाती है। आपके ऊपर माता सरस्वती जी, भगवान श्री हरि कृष्ण जी, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी, सभी देवी देवताओं की कृपा बढ़ने लगती है। साथ ही साथ दोस्तों घर के मुख्य दरवाजे पर आप शुभ लाभ जरूर अंकित करें। जी हाँ, आज बसंत पंचमी के दिन घर के मुख्य दरवाजे पर शुभ लाभ अंकित करने से घर में हर तरह की परेशानी, हर तरह का संकट खत्म होने लग जाता है और माता सरस्वती जी की कृपा बढ़ने लगती है। अब दोस्तों घर के मुख्य दरवाजे पर अशोक, आम या फिर पीपल के पत्तों का तोरण आप जरूर बनाएं। जी हाँ दोस्तों, अशोक, आम या फिर पीपल के पत्तों का तोरण बनाएं और उसे आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लगा दीजिएगा। ऐसा करने से घर की जो नकारात्मक शक्ति होती है वह खत्म हो जाती है। घर में सकारात्मकता बनी रहती है और घर में हर तरह का दोष, संकट, परेशानियाँ खत्म हो जाती हैं। साथ ही माता लक्ष्मी जी के चरण चिन्ह आज के दिन अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जरूर लगाएं। माता सरस्वती जी की पूजा आपको अपने बच्चों के हाथों के द्वारा जरूर करवानी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, छोटे जो बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर हैं, उन्हें आप आज माता सरस्वती जी की पूजा अपने हाथों से जरूर करवाएं। ऐसा करने से बच्चा पढ़ाई लिखाई में अच्छा होता है, कमज़ोर होता है तो वो ठीक पढ़ने लगता है और माता सरस्वती जी की कृपा उन पर बनी रहती है।